ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे हेल्स पैराडाइज के सेकंड सीजन का एपिसोड नंबर 10 आ चुका है और यहाँ पे हमें एपिसोड के शुरुआत में टेंजा का सीन दिखाया जाता है जब वो पहली बार यहाँ पे शियोन के पास आया था ट्रेनिंग के लिए एंड उसने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी शियोन से स्वॉर्ड सीखने के लिए, मतलब स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए कि वो स्किल्स कैसे सीख सकता है वो। इसके बाद यहाँ पे हमें आइलैंड के ऊपर का भी सीन दिखाया जाता है कि टेंजा और शियोन का कैसा कनेक्शन था, जिसके बाद इन लोगों का सामना जू जिन से हुआ था। एंड जू जिन से सामना करते हुए आपको पता है टेंजा ने बोला था इन लोगों को कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। पहले तो शियोन उसकी मदद करने के लिए जाने वाला था, लेकिन उसको एहसास हुआ कि यार टेंजा चाहता है कि वो लोग यहाँ से चले जाए क्योंकि वो उसे हरा नहीं सकता है, जिस वजह से ये लोग वहां से भाग गए थे। और यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। अब जू जिन की तो बुरी तरह से वाट लगी हुई होती है, वो ठीक से रीजनरेट नहीं हो पा रहा होता है क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुका होता है, वो इतनी बार काट चुका है शियोन उसको। तो यहाँ पे जू जिन अपने आसपास पड़ी हुई सारी लाशों को उठाता है जो कि उसी के बॉडी पार्ट्स होते हैं एंड थोड़े से टाव का इस्तेमाल करके वो किसी भी इनएमिनेट ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। ये बात हमें पहले भी बताई गई है। इन सब लाशों को वो शियोन की तरफ फेंकना शुरू कर देता है एंड वो ये कहता है कि बस मेरे को थोड़ा सा समय चाहिए जिससे कि मैं अपने आप को रीजनरेट कर पाऊं। लेकिन शियोन ये सारी चीजों को डिटेक्ट कर लेता है, वो यहाँ पे इन सबको काटता है, पीटता है, आके फिर से जू जिन के टेंडन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन भाई जू जिन बाल बच जाता है, लेकिन छूटते साथ यहाँ पे शियोन अपनी ब्लेड का जो टूटा हुआ हिस्सा है ना वो उठा के फेंकता है एंड वो उसके टेंडन पे लगता है सीधा जाके। अब आपको याद दिला दूं मैं कि यार शियोन की जो तलवार होती है ना, जू जिन को काटने पीटने से टूट चुकी होती है, तो वो टूटी तलवार से लड़ रहा है काफी देर से। जिसके बाद जू जिन दोबारा से अपने बॉडी पार्ट्स जो कटे पिटे होते हैं उनसे अटैक करता है शियोन के ऊपर और उसे पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लेता है और पागलों की तरह हंसने लग जाता है। लेकिन शियोन भाई आसपास जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उन सबको काट पीट के रख देता है एंड भाई पहले तो जू जिन खुश हो रहा था, लेकिन भाई वो परेशान हो जाता है। वो कहता है भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, एक इंसान जो कि मर गया उसके लिए खुद भी मर जाओगे क्या? तो शियोन हमें यही बताता है कि यार उसके अंदर अभी कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं है, ना ही सैडनेस है ना ही गुस्सा है, और जब तक वो जिंदा है ना तब तक उसके अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी। मतलब बेसिकली जू जिन जब तक जिंदा है, जब वो उसे जान से मार देगा ना उसके बाद उसे ये सब चीजें फील होना शुरू होंगी। ये सुन के भाई जू जिन की तो बुरी तरह से फट जाती है। वो यहाँ पे ये टूटी हुई ब्लेड फिर से फेंकता है शियोन की तरफ। शियोन बाल इस अटैक से बचता है, लेकिन इतने में यहाँ पे जू जिन इस तालाब के अंदर कूद जाता है। अब शियोन सोचता है कि यार ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, वो वैसे ही वीक है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जू जिन यहाँ पे पूरी तरह से हील हो चुका होता है भाई, और वो कहता है कि क्या तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम मुझे ऐसे ही हरा दोगे इंसान? तो यार गुइफा हमें बताती है, मतलब सागरे वगैरह को बता रही थी कि यार वो बिल्कुल एक ऐसी टेंशन है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों फॉर्म है, जिस वजह से दोनों ही एनर्जीज के साथ वो ट्रेन करती है और उसकी बॉडी में सर्कुलेट हो रही होती है। तो बेसिकली हमें दिखाया जाता है कि जू जिन भी उसी टाइप की होती है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ही होती है वो। एंड हमें दिखाया जाता है कि जब वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करती है ना अपना, तो वो उसी फॉर्म में रहती है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। तो यार वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी होती है। एंड इसके बाद यहाँ पे नुरुगा और शियोन दोनों के दोनों यहाँ पे इससे लड़ना शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जू जिन यहाँ पे शियोन की आंखों के ऊपर एक कट मार देती है, जिसके बाद यहाँ पे हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है। एंड ये जो उसके चेहरे पे कट्स है ना आंखों के पास, ये उसकी मॉम ने उसके ऊपर लगाए थे। क्यों? क्योंकि ये लोग काफी गरीब हुआ करते थे एंड ये लोग पैसा कमाने के लिए ऐसा करते थे। एक बोर्ड लगा लिया था इन्होंने जिसपे लिखा था कि शियोन एक ब्लेड मास्टर का बेटा है एंड वो बिना देखे सामने वाले के अटैक्स को प्रेडिक्ट कर सकता है। वैसे हमें बताया जाता है कि जो शियोन है वो बचपन से ही अंधा था, उसे दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो टाओ को महसूस कर पाता था, जिस वजह से काफी ज्यादा आसान हो गया था। इसके चलते एक हाई रैंकिंग कैंगो को इन लोगों के बारे में पता चला, जिसके बाद शियोन उसकी मॉम को यहाँ पे बुलाया था एंड यामाडा क्लैन के डोर्स उसके लिए ओपन कर दिए गए थे। एक गरीब के लिए ये काफी ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। शियोन ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था एंड सब लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे कि एक बच्चे के अंदर इतने कमाल के स्किल्स हैं। जब उससे पूछा गया कि चेहरे पे तुम्हारे निशान कैसे लगे, तो उसकी मॉम एक अलग ही स्टोरी लोगों को बताती थी, जो कि है कि उसके पिता एक काफी कमाल के स्वॉर्ड्समैन थे एंड एक छोटे से एज में एक बैटल के दौरान इस बच्चे को लग गई थी। तो समझ रहे हो ना तुम, यही स्टोरी यहाँ पे अभी तक चलती आई है। बड़े होने के बाद भी यहाँ पे शियोन ने स्टोरी को चेंज नहीं किया क्योंकि वो अपनी मॉम के नाम पे मिट्टी नहीं मिलाना चाहता था, मतलब उनका नाम डुबाना नहीं चाहता था। लेकिन तब टेंजा इन लोगों के यहाँ पे आया और टेंजा ने कहा था कि यार मैं पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, समझे, उससे क्या फर्क पड़ता है, जो मैटर करता है वो है प्रेजेंट। और ये सब सुन के यहाँ पे शियोन को काफी ज्यादा अच्छा लगा था एंड ये जो बहसबाजी हो रही थी टेंजा की वो शुगिन के साथ हो रही थी। शियोन को टेंजा की ये ओपननेस काफी ज्यादा पसंद आई, वो किसी से डरता नहीं था, जिस वजह से उसको ऐसा लगा कि वो एक बेहतर इंसान बन सकता है एंड उसको
काफी पॉइंट पे उससे जलस महसूस होता था क्योंकि इतना अच्छा माइंडसेट है उसका। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। इधर शियोन लड़ रहा होता है जोजिन से। जोजिन यही बताता है कि मैं अपने किशिकाई फॉर्म को यूज कर सकता हूँ रिकवर होते हुए भी। तो शियोन उसे चुप कर देता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा टाओ बुरी तरह से नीचे गिर चुका है और ये बस तुमने बाहरी सुंदरता लगा लिया अपने आसपास, थोड़ी देर में ही तुम्हारा टाओ एक नॉर्मल इंसान जितना हो जाएगा और तब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ पे शियोन निरुगाई को पीछे कर देता है और वो ये कहता है कि काफी ज्यादा खतरनाक है, मैं इसको संभालूंगा। यहाँ पे वो उसका हाथ काट देता है एंड फिर से उसके पेट में मतलब टेंडन में अपनी तलवार घुसेड़ देता है लिटरली। एंड यहाँ पे हमें फिर से पहले का सीन दिखाया जाता है कि अगर बार बार लगातार तुम उसे काटते रहोगे तो वो रीजनरेट हो के काफी ज्यादा वीक हो जाएगा, जिसके बाद अपनी तलवार से ही तुम डायरेक्ट अटैक कर सकते हो टेंडन के अंदर एंड ये चीज काम कर सकती है। उसके हाथ पैर काट दो, उसके बाद उसके टेंडन पे अटैक करो, ऐसा ही यहाँ पे शियोन करता है और भाई उसके टेंडन में गाड़ के रख देता है। ये मतलब ये टेंडन ही है, ठीक है, जो गोल सा है। लेकिन मैंने इन लोगों को पहले बताया था कि उसके अंदर से वेन्स निकलना शुरू हो जाती है, ये बेले तुम्हारी बॉडी के अंदर पियर्स होने लग जाएंगी, ठीक है, और उससे काफी पेन होता है और ऐसा ही होने लग जाता है शियोन के साथ। लेकिन शियोन पीछे नहीं हटता, वो ये कहता है कि ये इंड्योरेंस की बैटल है तो देखते हैं हम दोनों में से सबसे पहले कौन थकता है, क्योंकि ये मामला मैं सेटल करके ही जाऊंगा और अगर हम दोनों इसमें मर जाते हैं तब भी मैं ही जीतूंगा। शियोन यही सोचता है कि ये दर्द तो कुछ भी नहीं है अगर टेंजा के दर्द से कंपेयर किया जाए। उसके फाइनल मोमेंट्स कैसे होंगे, उससे रिग्रेट हो रहा होगा उस टाइम पे, मैं लड़ता रहूंगा जब तक ये मॉन्स्टर हार नहीं जाता। यहाँ पे निरुगाई काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और भाई उसे पता होता है शियोन अगर ऐसा करेगा तो वो मर जाएगा और वो यही कहती है कि आप तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो, आप कभी ऐसी बातें नहीं करते, आपको पता है ये सही चॉइस नहीं है। तो शियोन यहाँ पे बताता है निरुगाई को कि उस समय जब टेंजा ने मेरे को कहा था यहाँ से भागने के लिए, तब मैं समझ गया था कि टेंजा समझ चुका है कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है जोजिन और इसको नहीं हराया जा सकता, इसी वजह से सही चॉइस यही थी कि मैं तुम्हें वहां से लेके भाग जाऊं। लेकिन बताओ वो सही चॉइस करने का क्या मतलब बना? टेंजा ने अपने फाइनल मोमेंट्स रिग्रेट और पेन में बिताए, क्यों? क्योंकि मैंने सही रास्ता चुना। उससे फायदा क्या हुआ? अगर हम अपने किसी पसंदीदा इंसान को खो दे तो मैं यहाँ पे रो भी नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मुझे ये सब हैंडल करने दो और तुम यहाँ से चली जाओ, ठीक है। तो निरुगाई यहाँ से भागना शुरू कर देती है। वो यही सोचती है कि शियोन बिल्कुल उसकी तरह है कि उसने अपने पसंदीदा लोगों को खो दिया, बिल्कुल उसकी तरह। एंड यहाँ से जब वो भाग रही होती है तो वो नीचे गिर जाती है। वो समझ जाती है कि शियोन को समझ नहीं आ रहा है कि उसे जीना चाहिए या फिर मर जाना चाहिए, और जबकि निरुगाई भी सिर्फ अकेली सर्वाइवर है, उसके आसपास वाले जो फैमिली वाले थे सब मर गए थे। वो यहाँ पे बैठ के रोने लग जाती है। लेकिन तभी उसको एक चीज रियलाइज होती है, जब ये लोग यहाँ पे शिप पे लड़ रहे थे टेंजा और निरुगाई, तो टेंजा ने उसे कहा था कि क्या तुम यहाँ पे बैठ के मरना चाहती हो बस। तो उस समय यहाँ पे निरुगाई ने लड़ना शुरू किया था, आपको याद होगा। तो यही चीज उसे याद आती है। टेंजा फिर से उसके सामने आ जाता है, इल्यूजन होने लग जाता है उसको, एंड टेंजा उसको ये ब्लेड उठा के देता है और वो ये कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। जिसके बाद निरुगाई फिर से जाती है शियोन के पास। शियोन की यहाँ पे बिल्कुल आंखें बंद हो चुकी होती है, मतलब सेंसेस बंद हो रही होती है। उसको फील हो रहा होता है कि उसकी लाइफ खत्म हो रही है। यहाँ पे चारों तरफ से बेलों ने उसे घेर लिया होता है। वो ये सोचता है कि बस कब तक उसे ये चीज इंड्योर करनी है, ठीक है, कब तक वो कर सकता है। लेकिन निरुगाई यहाँ पे आती कूद जाती है भाई उसके ऊपर, एंड ये बेले वगैरह हटा के उसको पूरी तरह से हक करना शुरू कर देती है थोड़ी देर तक। एंड शियोन शॉक हो जाता, हो गया था भाई क्या हो गया, क्या कर रही हो ये, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो निरुगाई कहती है कि मैं हक करके तुम्हारा टाओ हील करने की कोशिश कर रही हूँ। तो शियोन कहते हैं नहीं, तुम एक लड़की हो, तुम्हें समझना चाहिए, ऐसे किसी को भी कैजुअली हक नहीं करना चाहिए। तो निरुगाई कहती है हाँ अब तुम पहले की तरह हो गए हो, देखा उसकी हालत देखो, वैसे भी उसकी हालत खराब है और उसे पूरा एक दिन लग जाएगा रिकवर करने के लिए। तो शियोन कहते हैं इसी वजह से हमें इसको जान से मारना पड़ेगा। निरुगाई कहती है नहीं, इसी वजह से हमें यहाँ से जाना चाहिए बाकी लोगों के पास। तो शियोन कहता है कि मैं टेंजा का बदला नहीं ले पाऊंगा जब तक ये चीज जिंदा है। तो निरुगाई कहती है कि बदला किस चीज का लेना है, वो किसी रिग्रेट के साथ या फिर सफर होकर नहीं मरा था, क्योंकि आप मेरे को लेके भाग रहे थे और मेरा फेस पीछे था, मैं टेंजा को देख रही थी कि हम जब वहां से जा रहे थे तो वो स्माइल कर रहा था, वो रिलीफ था कि हम जिंदा बच गए, और उसका जो एक्सप्रेशन था बुरा था लेकिन काफी ज्यादा कूल लग रहा था वो। और मेरे को एक चीज पता है कि मेरे को टेंजा के बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो एक बार हम लोग यहाँ से निकल जाए तो मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। वो यहाँ पे आके शियोन को फिर से हक कर लेती है एंड शियोन को एक चीज फील होती है कि हाँ यार वो इतने टाइम से शायद गलत सोच रहा था एंड टेंजा खुशी होगा अगर ये दोनों जिंदा बचेंगे। तो वो यहाँ पे निरुगाई से यही कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो और ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें सेंसेई बोलना चाहिए, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे निरुगाई रोने लग जाती है। दूसरी बार हमें यहाँ पे गोइफा का सीन दिखाया जाता है। गोइफा के पास आपको पता है सारे के सारे पॉट्स रखे हुए हैं और स्लिप्स रखी हुई है। स्लिप्स इंसानों की है और ये पॉट्स टेंसेंस के हैं। तो यहाँ पे जोजिन वाला जो पॉट होता है वो टूटने लग जाता है, जिसके बाद सागरी यही कहते हैं कि देखा ऐसे ही होता रहेगा और हम अपने प्यारे लोगों को ऐसे ही खोते रहेंगे अगर ये चीज नहीं रुकी तो क्या तुम रिकंसिडर करना चाहती हो। लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो गावी मारू वाली स्लिप होती है वो बहुत तेजी से जलने लग जाती है एंड उसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम हो गई होगी। आपको पता है पहले ही हो गई थी यार, बहुत बुरी तरह से हारा पिटा हुआ है वो
और उसका हमें सीन भी नहीं दिखा रहे। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड यार जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। ये एपिसोड आज ही आया था, अभी 1-2 घंटे में वीडियो बना दिया है मैंने, तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर लो, और बाकी सारे पार्ट्स अगर नहीं देखे तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। बाकी मैं जुजुत्सु काइसेन भी कवर कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो।